आठवीं कक्षा के सभी छात्रों का मेरा सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं ना? तो आज हम कक्षा 8 के पाठ 3 सुनीता विलियम्स को हम जानेंगे। इस पाठ में सुनीता विलियम्स से बचपन से लेके अंतरिक्ष यात्री के स्थान पर जहाँ पहुँची यहाँ तक की सबकी बात हम इस पाठ में सीखेंगे। सभी बच्चों को ध्यान से पढ़ना है और जब जब मैं ये पाठ समझाती हूँ तब सभी बच्चे को मेरे साथ इस वीडियो को देखना है और जब मैं पढ़ाती हूँ सभी बच्चों को मन लगाकर इस पाठ को समझना है। इस पाठ में हमारे अवकाश यात्री की बात हुई है, महिला अवकाश यात्री। आपको पता है कि भारतीय मूल की जो पहली महिला अवकाश यात्री है वो कल्पना चावला थी। फिर दूसरी जो महिला अवकाश यात्री है वो कौन है? सुनीता विलियम्स। और पुरुष स्थान में कौन थे? राकेश शर्मा। तो इन अवकाश यात्रियों के बारे में मैं आपको समझाऊंगी, पर सबसे पहले इस पाठ का जिसने लेखन कार्य किया है वो कोकिला पारेख, जो डॉक्टर है। डॉक्टर होने के नाते भी उसने हिंदी में इस सुंदर अवकाश यात्री का गठन किया है और बहुत ही अच्छा लेखन कार्य इस जीवनी में किया है। वो साहित्य स्वरूप जीवनी है। तो सबसे पहले हम इस लेखिका का परिचय लेंगे। तो आप सभी बच्चे ध्यान से देखें अपने पाठ्य पुस्तक में और समझने की कोशिश करें। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म 1954 में गांव उवारसद, जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने MA.M. और PhD की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ में प्राप्त की थी। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन की कार्य किया है। उन्होंने गुजराती में तो लेखन कार्य किया है लेकिन हिंदी में भी किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी उसे विशेष योगदान है। डॉक्टर कोकिला पारेख डॉक्टर है। डॉक्टर होने के नाते उसने गुजराती और हिंदी दोनों में लेखन कार्य किया। फिर समाज सेवा में भी डॉक्टर कोकिला पारेख ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। पहले जमाने में जो महिला है उसे इतना स्थान नहीं दिया जाता था, पर आज के जमाने में जो महिला है उसके जागृति को बढ़ाने का कार्य किया जाता है। आज हम देखते हैं कि सभी क्षेत्रों में महिला अव्वल है। पहले महिला अंतरिक्ष यात्री पर नहीं जाती थी, लेकिन आज के जमाने में महिला जागृति के जो कार्यक्रम है, जो सरकार श्री ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम किया है कि जो पुरुष के साथ साथ महिला भी अपने स्थान पर आगे बढ़ सकती है। और आज अवकाश यात्रा में भी महिला जा सकती है और अवकाश से वापस भी आती है। हिंदी प्रचार और प्रसार में भी उसका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर भी कार्यरत है। रीडर के पद पर डॉक्टर कोकिला पारेख कार्यरत है। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्री के जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष पर सुनीता विलियम्स के जीवन, उसकी शिक्षा, उसका अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, अंतरराष्ट्रीय स्पेस शटल, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता का आगमन और छात्रों को प्रेरणा। जब वह अंतरिक्ष यात्रा करना चाहती थी तब से लेकर आज तक उसने इस यात्रा के दौरान उसने क्या क्या किया, यह सभी का परीक्षण इस पाठ में है। लड़कियां और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है कि अंतरिक्ष यात्रा में जाकर सुनीता विलियम्स की किस किस बात की खोज की। तो सुनीता विलियम्स के बारे में आपने सब कुछ बहुत सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको सुनीता विलियम्स के बारे में जो भी बात बताना चाहती हूँ वो सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझना, और अच्छी तरह से समझकर हमारे इस भारतीय मूल की जो दूसरी अवकाश यात्री है, पहले कल्पना चावला और दूसरी सुनीता विलियम्स, उसे हमें इस पाठ में प्रेरणा बहुत सारी दी है कि विद्यार्थी मित्रों कि आप आपकी जो शक्ति है
उस शक्ति को उजागर किए और आगे बढ़ने की कोशिश की। हमें बहुत सारा सीखना है। जो कोई भी कार्य करने से पहले उसी के बारे में सोचना पड़ता है और बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए दरेक छात्रों को इस पाठ में से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चले आज हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो इसके पहले कि जो सुनीता है वो क्या है मैं आपको बताती हूँ कि सुनीता जो है वो भारत का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी है। सुनीता जो है गुजरात का गौरव है। किसका गौरव है? गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी है सुनीता विलियम्स। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो सुनीता है वह हमारे भारत की शान है। क्या है? भारत की शान। और सुनीता का जो जन्म है वो 19 दिसंबर 1965 में ओहियो अमेरिका में हुआ था। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 में ओहियो अमेरिका में हुआ था। आपको जब भी पूछे कि सुनीता का जन्म कहाँ हुआ था तो अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चे? अमेरिका। सुनीता का सब कुछ पालन पोषण सब कुछ अमेरिका में हुआ था। और वह छोटी थी तो बड़ी हुई तब अमेरिका में ही हुई है। सुनीता के पिता का नाम क्या था? तो सुनीता के पिता का नाम दीपक भाई पंड्या और माता का नाम क्या था? उसबाइन बोनी, जो युगोस्लावियन है। आपको पता है कि सुनीता की जो माता है वो कौन है? युगोस्लावियन युवती है। और जो दीपक भाई पंड्या है वो भारत में रहते थे। पहले कहाँ रहते थे? भारत में न्यूरो सर्जन थे। दीपक भाई पंड्या है वह एक न्यूरो सर्जन थे और उसकी जो माँ है वो युगोस्लावियन थी। फिर क्या है? सुनीता 3 बहनें थी और सुनीता उसमें से सबसे छोटी है। तो उसकी 2 बहनें हैं, उसका नाम क्या था? जया और दीना। सुनीता के 3 बहनों थी, वह सुनीता सबसे छोटी थी। उसकी 2 बहनों के नाम जया और दीना थे। सुनीता अमेरिका के मुक्त वातावरण में पली और सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर आई। जो सुनीता है जो अमेरिका जैसे मुक्त वातावरण में पली और उसमें साहस वृत्तियां ऊपर थी। लड़की थी लेकिन उसका सारा जो कार्य था वो लड़के जैसा था। वो मुक्त वातावरण में पली पूसी, वो क्या क्या करना चाहती थी? तो सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। तो ये प्रश्न भी आपको पूछेगा कि सुनीता बचपन में किन किन खेलों में भाग लेती थी? तो आपको पता होना चाहिए कि सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। इसमें से कोई भी खेल ऐसा नहीं है जो आसानी से खेला जाता है। ये सभी खेल साहस भरे हैं। आपको पता है कि घुड़दौड़ का मतलब क्या होता है, धनुर्विद्या का मतलब क्या होता है, दौड़ने का मतलब क्या होता है? सभी को थकना पड़ता है? थकना पड़ता है ना, अपनी जान गंवानी पड़ती है उसमें। और बाइकिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भी भाग लेती थी। फिर क्या? सुनीता ने 6 साल में थी, जब 6 साल की थी तब अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद से धरती पर उतर के देखा था। सुनीता विलियम जब 6 साल की थी, बहुत छोटी, पहली कक्षा में, तब से उसने अमेरिकी यात्री था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद से धरती पर उतरते देखा था। तभी उसने मन में इतना निश्चय कर लिया था, मैं भी एक बार अवकाश में जाऊं, ये उसने मन में ठान लिया था। सुनीता की हर हाई स्कूल की जो शिक्षा है वो मैसाचुसेट्स टेस्ट में हुई थी। कहाँ हुई थी? मैसाचुसेट्स टेस्ट में हुई थी। इन सभी जो वाक्य है उसको आपको अच्छी तरह से देखना है और समझना है। आपको इन सब बातों का पता मैंने इसीलिए दिया क्योंकि जब जब मैं पाठ को समझाऊंगी तब तुम्हें पता चलेगा कि सुनीता विलियम्स क्या है। सुनीता विलियम्स क्या है? मुझे तो पता है वह गुजरात की गौरव है। गुजरात का सुनीता विलियम्स गौरव है, भारत की शान है, हमारे भारत देश की शान है। तो सभी बच्चे को इस वीडियो में अपनी पाठ्य पुस्तक का जो तीसरा पाठ है
8वीं कक्षा के सभी बच्चों को इस पाठ्य पुस्तक को देखना है और समझना है कि 20 सितंबर आपकी पाठ की शुरुआत कहाँ से होती है कि 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। 20 सितंबर 2007 के अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना थी। अटलांटिस जो यान है वो पृथ्वी पर पहुंचने की जैसी उत्तेजना थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह उच्च से उच्च पदों पर आसीन तो है ही। क्या कहा है कि महिला जो है वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज ऊंचे से ऊंचे पद पर भी सुनीता जैसे महान व्यक्ति आगे हैं। परंपराओं के बेड़ियों को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप में देने की क्षमता आज की नारी में है। क्या कहा है बच्चे, आपने सुना कि परंपरा की बेड़ियों को तोड़कर ऊंचे स्थान पर पहुंचने में महिलाएं अव्वल है। पुराने जमाने में स्त्रियों के पैरों में बेड़ियां लगा दी थी कि स्त्रियां नहीं पढ़ सकती, स्त्रियों को घर का काम करना पड़ता है, उसे पढ़ाई की जरूरत नहीं है। ऐसी परंपरा में स्त्रियों को दबोचा जाता था। लेकिन आज के जमाने में जो महिला है वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करती है और सभी परंपराओं को तोड़ दी है। आज की नारी ने युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम चुना है। आपको पता है बच्चे कि सुनीता विलियम्स के पहले अवकाश यात्री में कौन सी महिला गई थी? तो मैं बताती हूँ कि भारतीय मूल की पहली जो अवकाश यात्री है वो कल्पना चावला थी, जो वापस नहीं लौटी थी। वह वापस नहीं लौटी थी। मुझे पता है तब तक कि जब तक वो अवकाश में गई थी तभी उसे पता था कि मैं वापस नहीं आने वाली हूँ। फिर भी उसे हिम्मत कर कर अवकाश में अवकाश यात्री गई। सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा और गौरव का किया सफल होकर वापस आई। सुनीता विलियम्स है वो अवकाश यात्री जाकर पृथ्वी पर वापस आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अवकाश यात्री होने का सम्मान मिला था कि कल्पना चावला का जन्म हरियाणा प्रांत के करनाल शहर में हुआ था और भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्रा थी। उसके बाद सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री है। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अवकाश यात्री है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। क्या कहा बच्चे कि जो कल्पना चावला है हमारी हौसले की बुलंदी, हमारा जो हौसला था उसकी बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। इसीलिए क्योंकि वह अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में गई थी वह वापस नहीं लौटी, वह फक्त हमारी कल्पना बन गई, हम उसे फिर नहीं देख सके। कल्पना के सपनों को और खुद के दीवार सपनों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। क्या कहा कि कल्पना चावला जो है उसका सपना बनाकर और दीवार स्वप्न के दिन में सुनीता ने कल्पना को याद कर कर और उसकी कल्पना को अपने मन में रखकर दीवार स्वप्न के लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम पर पहुंची है कि सुनीता विलियम्स जो है वो कल्पना चावला का दीवार स्वप्न में रहकर उसकी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वह इस मुकाम तक पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। किस भारतीय जो है, गुजरात का गौरव है हमारा, वो सुनीता विलियम्स हमारे भारतीय होना वही हमारी गौरव की बात है। क्योंकि उसके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय गुजराती कैसे? आपको मन में यह प्रश्न उठेगा कि सुनीता के पीछे तो विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय गुजराती कैसे? तो मैं बताती हूँ आपको कि हमारे मन में प्रश्न उठता है कि सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है।
जो उसका जो मूल है वो कहाँ जुड़ा है? गुजरात से जुड़ा है, क्योंकि जो उसके जो पिता दीपक भाई पंड्या थे, क्योंकि उसका जन्म गुजरात के महसाणा जिला की जुलासन गांव में हुआ था। दीपक भाई पंड्या है जो उसके पिता, उसका जन्म है महसाणा जिले का जुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई थी। उसकी जो आधी जिंदगी है दीपक भाई की, सुनीता के पिता की, उसमें आधी जिंदगी उसमें गुजरात में बिताई हुई थी। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसने अहमदाबाद में ही माध्यमिक और उच्च शिक्षा दोनों ही उसने अहमदाबाद में प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। जो दीपक भाई जो पंड्या है वो 1960 में सदा के लिए अमेरिका चले गए थे। वे मैसाचुसेट्स थे, काल माउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। दीपक भाई जो पंड्या थे वो मैसाचुसेट्स के काल माउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने ऑर्सबॉर्न नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की थी। सुनीता विलियम्स के जो पिता हैं दीपक भाई पंड्या, उसने युगोस्लावियन युवती से शादी की थी। पिता दीपक भाई पंड्या, माता उर्सबाइन और जया, दया और सुनीता तीनों संतानों से सुनीता सबसे छोटी थी। जय, दीना और सुनीता, इन तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी। इस प्रकार तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी और लाड़की भी थी। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी बता रही हूँ, सभी बच्चे को ध्यान से देखना है कि सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 में ही ओहियो अमेरिका में हुआ था। उसका जो मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। मुक्त वातावरण में अमेरिका जो है वो इतना मुक्त है कि इस मुक्त वातावरण में सुनीता पली पोसी है। और क्या होता है कि सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। सुनीता विलियम्स से आपने प्रश्न पूछा कि सुनीता विलियम्स बचपन से किन किन खेलों में भाग लेती थी, किन किन साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। तो आपको जितना नाम याद रहे उतना आपको आपकी नोटबुक में लिखना है कि सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या, बाइकिंग आदि खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। सुनीता जो है वह मेहनती थी। वह बैठकर सोचती नहीं थी, लेकिन वह अपने दिवा सपनों को देखती थी और इस सपनों को साकार करने के लिए वो सतत मेहनत करती थी। आप भी अगर मेहनत करेंगे ना तो एक दिन आप भी आगे बढ़ेंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। बैठा बैठे कुछ नहीं होता है। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुन्नी कहते थे। यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि घर वाले सुनीता विलियम्स को प्यार से क्या बुलाते थे। तो सुन्नी, आपको क्या लिखना है? सुन्नी। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। तो बचपन का संकल्प उसने साकार किया। जब उसे अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद से नीचे उतरते देखा तभी ने उसे मन में निश्चय कर लिया मुझे भी कुछ ऐसा दिखाना है। जीवन के इस सपनों को साकार करने के लिए सुनीता ने बचपन से लेकर जब पढ़ी लिखी बड़ी हुई तब तक उसने सतत ही सतत अपने जीवन में मेहनत की है। उसकी जो हाई स्कूल की जो शिक्षा है वह कहाँ हुई थी? तो सुनीता विलियम्स की हाई स्कूल की जो शिक्षा है मैसाचुसेट्स में हुई थी। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में के बाद अनुस्नातक किया। कि जो उसने अनुस्नातक कहाँ से किया? 1995 में। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था।
जहां साहस और प्रवृत्ति जैसे महत्व दिया जाता था। इसके बाद वह नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी और बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। जो क्या हुआ कि जब उसकी हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की तब उसने अनुस्नातक 1995 में किया, फिर 1947 में नेवल अकादमी और व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, और जहां साहस और श्रम की प्रवृत्ति का महत्व था, जहां साहस जैसी प्रवृत्तियां करनी थी, ऐसे में सुनीता ने भाग लिया। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। देखा बच्चे आपने कि सुनीता ने किसी को नहीं छोड़ा, सब उसके जीवन में जितना उससे इच्छा थी वह सब मेहनत कर कर वो सीख लिया। हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण कि हेलीकॉप्टर कैसे चलाया जाता है, हेलीकॉप्टर चलाने की बात भी सुनीता विलियम्स ने बहुत आसानी से हमें समझाया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट विमान कैसे चलाते हैं, विमान चालक को पायलट बोला जाता है, और विमान चालक को पायलट बनाने में उसे क्या किया, उसका चयनीय किया गया, पायलट कोर्स में चयनीय किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम मानती है। पायलट बनने की जो उसको सिद्धि मिली वह उसका अपना प्रथम कदम मानती है। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए हिम्मत नहीं हारी। सुनीता ने जब हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण किया और फिर विमान चालक पायलट बनने में उसको जो सिद्धियां प्राप्त की वह अपनी पहली सिद्धि मानती थी, और अब उसे इतनी अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। अमेरिका के जो नासा है वह जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। तब से लेकर आज तक जो सुनीता है वह नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री का कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिकों और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री तो केवल 100 है। क्या बताया आपको, समझा कि दुनिया में हजारों वैज्ञानिकों हैं, हजारों पायलट है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री कितने हैं, केवल 100। अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। सुनीता ने खास मित्र और सहायक दिए। आप प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे के अंतरिक्ष सुनीता विलियम्स के सहाध्यायी और उसके जो मित्र हैं वो कौन थे। तो सुनीता के खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स और माइकल विलियम्स सहाध्यायी भी थे और उसके खास मित्र भी थे। तो सुनीता के खास मित्र और सहाध्यायों में माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से वह सुनीता विलियम्स बनी। आपको प्रश्न पूछा है कि सुनीता पंड्या से वह सुनीता विलियम्स कैसे बने। तो सुनीता जो है उन्हें उसका जो माइकल से उसका सहाध्यायी उसका जो मित्र था उसके साथ उसने शादी की। इसके बाद वह सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। उसका जो पति था माइकल विलियम्स, उसने सुनीता की सिद्धि में बहुत ही साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया था। सुनीता को जो अंतरिक्ष परी बनाने का कार्य किसने किया था आपको पता है? आप हमारी भारतीय मूल की पहली अवकाश यात्री कल्पना चावला। हम उसे कैसे भूल सकते हैं? इस कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का उसे काम दिया था। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों में राहत की सांस ली। क्या किया कि 8 सालों में जब पहले कल्पना चावला गई थी लेकिन वह वापस नहीं आई थी, और पिछले 8 सालों के बाद जब भारतीय मूल की जो दूसरी महिला अवकाश यात्री है जो है सुनीता विलियम्स, वो उसकी अंतरिक्ष यात्रा पर जाकर वापस लौटी, इस लोगों के राहत की सांस ली और अपनी वापसी के समय उन्हें कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। जब वह लौटी तो कहती थी कि जब मैं नासा में कल्पना चावला के साथ जो मैं काम करती थी वह मुझे बहुत ही सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफिया लेकिन अलग थी, लेकिन भारतीय होना
हम दोनों में एक सूत्र में पिरोता था। क्या कहा उसने, आपको पता है कि हम दोनों की रुचि अलग अलग थी, लेकिन हम दोनों जो भारतीय थी वो हमने एक सूत्र में पिरोता था। दोनों जो लड़की हैं, दोनों अवकाश यात्री, वो हमारी भारतीय थी। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना ने मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। क्या कहा सुनीता विलियम्स ने कि कल्पना चावला से उसे बहुत लगाव था। और आनंद की बात तो यह है कि कल्पना ने मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। कल्पना के साथ रहकर मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है, ऐसा बताती हूँ। तो इस प्रकार जो सुनीता विलियम्स है और कल्पना चावला है, वो दोनों में रुचियां अलग थी, लेकिन क्या बताती है कि दोनों को भारतीय होना एक सूत्र में पिरोता था। इसीलिए और सुनीता विलियम्स ने कल्पना के साथ नासा में रहकर बहुत कुछ सीखा था। इसीलिए वह कल्पना चावला को बहुत ही याद करती है। इस प्रकार सुनीता जो विलियम्स है वह हमारी भारतीय मूल की दूसरी महिला अवकाश यात्री है। मैंने आपको यहाँ सुनीता विलियम्स के बारे में जो बात बताई, आपको यह बात याद रही होगी। इस वीडियो को देखते देखते आपको ये बात नहीं भूलनी है कि आपका जो होमवर्क है उसमें मैंने क्या दिया है कि सुनीता विलियम्स के बारे में 15 वाक्य। तो मैंने आपको जो सिखाया है, जो बात सुनीता विलियम्स के बारे में बताई है, वह बात आपको नोटबुक में 15 वाक्य में लिखना है। 15 वाक्य केवल लिखना है, बहुत अच्छा लिखना है और सभी बच्चों को अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि हमें सुनीता विलियम्स जैसा बनना है। हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है, हमें भी प्रशिक्षण करना है, हमें भी बहुत ही मेहनत करनी है। इसलिए आपको सुनीता विलियम्स के बारे में 15 वाक्य और उसके आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसमें शब्दार्थ और मुहावरे दोनों हैं, इसका भी तुम्हारे नोटबुक में एक बार लिखना है और समझना है। એટલે मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे अच्छी तरह से यह 15 वाक्य अपनी नोटबुक में लिखें।